नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे डाबर इंडिया शेयर प्राइस टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहां तक जा सकती है। तो दोस्तों, अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो यार इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहां तक रहेगी ये तो कोई नहीं बता सकता, लगभग ये संभव नहीं होगा। पर कुछ चीज़ों के आधार पर हम ये जरूर देख सकते हैं भाई इन सालों में हमें कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में जो हम कैंडल स्टिक वगैरह के बारे में बात नहीं करेंगे, जो एक्चुअल चीज़ है कंपनी कितना प्रॉफिट बना रही है, कितना नुकसान कर रही है, कंपनी के एसेट्स कितने हैं, कंपनी डिविडेंड कितना दे रही है, उन सब चीज़ों के हिसाब को देखेंगे और उससे हमें अंदाज़ा लगेगा कि भाई हमें इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं। चलिए फटाफट से इसको देख लेते हैं। तो इस रिपोर्ट में सबसे पहले दिया हुआ है कंपनी की प्रोफाइल। तो जैसा कि आप देख सकते हो कंपनी की जो जनरल चीज़ है वो सब आपको देखने मिल जाएगी। कंपनी जो है एक्चुअल में FMCG पर्सनल प्रोडक्ट्स में काम कर रही है और कंज्यूमर स्टेपल्स में जो वर्कफील्ड कंपनी का रहा हुआ है, ठीक है। और कंपनी जो है लार्ज कैप मार्केट कैप टाइप रही हुई है। अभी हम सबसे पहले देखेंगे पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में हुए बड़े बदलाव। तो अगर हम 29 अप्रैल 2019 को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 380 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी और 5 सालों के बाद अगर देखें तो ये 380 से बढ़ के हो गई है, 380 से ये हो गई है 509 रुपये के आसपास और ये मैक्सिमम गई है 658। तो 380 से 658 यानी कंपनी ने जो है 2 गुना का रिटर्न अपने निवेशकों को पिछले 5 सालों में दिया है। पर अगर 5 साल का टाइम देखें तो यार काफ़ी लंबा होता है, 2 गुना का रिटर्न काफ़ी कम कहा जा सकता है क्योंकि ये कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है। तो आखिर क्या कारण है कि भाई शेयर की वैल्यू जो है ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ पा रही है, वो भी हम आगे जान सकेंगे। पर इसको अभी के लिए हम एक प्लस पॉइंट देंगे क्योंकि कंपनी दो गुना का रिटर्न ही सही पर लगातार रिटर्न दिया, इसलिए इसको एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। यहाँ पे हमने एक वाइट बोर्ड को रखा हुआ है जहाँ पे हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करते रहेंगे। अभी हम देखेंगे कंपनी की पिछले 5 सालों की फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो अगर हम 2019 में देखें तो कंपनी के द्वारा 8,812 करोड़ का रेवेन्यू बनाया जा रहा था और नेट इनकम 1,442 करोड़ की बन रही थी। और अगर 5 सालों के बाद 2023 में देखें तो कंपनी जो है अभी 11,975 करोड़ का रेवेन्यू बना रही है। तो इसमें देखिए कितनी अच्छी बढ़ोतरी देखने मिली है। और अगर नेट इनकम को देखें तो भाई इसमें भी काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हुई है, 1400 से 1700 करोड़ हो गई है। तो कंपनी नेट इनकम भी अच्छी बना रही है, टोटल रेवेन्यू भी अच्छा बना रही है पिछले 5 सालों से लगातार। तो इससे कहा जा सकता है भाई कंपनी जो है लगातार फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग चल रही है, जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है। तो हमने इसको एक प्लस पॉइंट और दे दिया है। अभी हम देखेंगे पिछले कुछ सालों में कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। कंपनी की संपत्ति यानी जो कंपनी के एसेट्स होता है, जैसे कंपनी की ऑफिस हो गई, ब्रांच हो गई, कारखाने हो गए, उसमें कंपनी क्या बदलाव कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं भी कंपनी अपने कारखानों को बेच रही हो, ठीक है, या किसी भी तरह से कंपनी अपने एसेट्स को कम कर रही हो, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। तो अगर 2019 में देखें तो कंपनी के पास 8,436 करोड़ की संपत्ति थी और 5 सालों के बाद देखें तो कंपनी के पास 13,652 करोड़ की संपत्ति की वैल्यू है। तो देखिए इसमें कितनी अच्छी बढ़ोतरी देखने मिली है, जो कि एक अच्छा संकेत है। क्योंकि अगर कंपनी अपनी संपत्ति को लगातार बढ़ा रही है तो इससे कंपनी के जो रेवेन्यू सोर्स है वो भी लगातार बढ़ सकेंगे। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है निवेशकों के लिए। तो हमने इसको एक प्लस पॉइंट और दे दिया है। इसके बाद हम देखते हैं कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। तो जैसा कि हमने देखा भाई कंपनी अच्छा प्रॉफिट बना रही है, कंपनी अपनी संपत्ति में भी निवेश कर रही है। तो क्या कंपनी अपने निवेशकों को कुछ फ़ायदा दे रही है नहीं डिविडेंड का। तो कंपनी ने देखिए 2023 में 2 बार डिविडेंड दिया, 22 में भी डिविडेंड दिया, 21 में भी डिविडेंड दिया। और ये दिए गए डिविडेंड की वैल्यू आप देख सकते हो 2.75 रुपीज़ के आसपास। तो ये भी एक अच्छा संकेत है। कंपनी लगातार अगर डिविडेंड दे रही है तो ये भी निवेशकों के लिए एक प्लस पॉइंट है। और लगातार डिविडेंड देना यानी कंपनी का जो प्रॉफिटेबल ज़्यादा होने के और संकेत ये करते हैं। तो हमें एक प्लस पॉइंट और मिल गया है। तो इसके बाद हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है शेयर होल्डिंग पैटर्न। कंपनी में कौन कौन से इन्वेस्टर रहे हुए हैं। तो सबसे पहले आता है टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 66% की होल्डिंग अपने पास रखी हुई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। उसके बाद है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के द्वारा 5.98% की होल्डिंग, अच्छा संकेत है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो भारत के बड़े इन्वेस्टर हैं उनके द्वारा 6.59% की होल्डिंग, ये भी एक अच्छा संकेत है। विदेशी इन्वेस्टर के द्वारा 15% की होल्डिंग, अच्छा संकेत है। रिटेल इन्वेस्टर 5% होल्डिंग, जैसे कि हम जानते हैं रिटेल इन्वेस्टर अगर कम मात्रा में होते हैं तो अच्छा माना जाता है। तो ये भी हमें एक अच्छा संकेत मिल चुका है। तो दोस्तों जो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न वो काफ़ी अच्छा रहा हुआ है कंपनी का, तो इसको भी हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है। तो यहाँ तक तो हमने देखा भाई हमें सारे प्लस पॉइंट मिल गए हैं। अब हम कुछ आगे देखते हैं, कुछ शायद हो सकता है कुछ नेगेटिव पॉइंट मिल जाए। तो सबसे पहले हम कंपनी के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं, भाई कंपनी कैसे क्या अपना प्रॉफिट बना रही है और कंपनी किस जो है लेवल पर काम कर रही है। तो दोस्तों डाबर को तो यार आप सब जानते ही होंगे, डाबर कंपनी काफ़ी फेमस है दुनिया भर में। तो फिर भी देख लेते हैं फटाफट से कुछ जानकारी। कंपनी की शुरुआत जो है भारत के कलकत्ता शहर में 1884 के साल में हुई थी। उस समय जो कंपनी है सिर्फ एक छोटे से मेडिकल स्टोर से चालू किया था कंपनी ने, और आज के समय में लगातार बढ़ते हुए कंपनी आज भारत की मोस्ट ट्रस्टेड आयुर्वेदिक ब्रांड बन चुकी है और दुनिया की सबसे बड़ी आयुर्वेदिक एंड ये
नेचुरल हेल्थ केयर कंपनी बन चुकी है, दुनिया की सबसे बड़ी, जो कि एक यार काफ़ी अच्छी अचीवमेंट है। और कंपनी जो 120 से ज़्यादा देशों में उपलब्ध रही हुई है। कंपनी के 7.7 मिलियन रिटेल आउटलेट्स है और कंपनी के पोर्टफोलियो में 250 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स रही हुई है। कंपनी अगर कुछ फेमस चीज़ों की बात करें तो भाई ये डाबर च्यवनप्राश है, डाबर हनी है, डाबर हनीट्स है, ठीक है, डाबर पुदीना हरा है, डाबर लाल तेल है। ये सब कंपनी के जो है काफ़ी ज़्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स हैं। और अगर एक फेमस ड्रिंक को देखें, रियल जूस, जो कि आपने देखा ही होगा, वो भी यार डाबर का ही एक प्रोडक्ट है। कंपनी ने लगातार अपनी प्रोडक्ट्स को बढ़ाया है। अगर 2020 में देखें तो के अंदर कंपनी के अनुसार 60 पर नए नए प्रोडक्ट्स को बढ़ाया है, अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया, जो कि काफ़ी अच्छा संकेत है निवेशकों के लिए। और अगर हम प्लस पॉइंट की देखें तो इसमें हमें 5 प्लस पॉइंट देखने मिले, एक भी माइनस पॉइंट देखने नहीं मिला अभी तक, जो कि यार अच्छा संकेत है निवेशकों के लिए निवेश करने का। और जैसे हमें कंपनी के बारे में अपडेट मिलती रहेगी, हम आपके साथ भी अपडेट करते रहेंगे।